हेलो स्टूडेंट्स, आइए जल्दी से देख लेते हैं एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो फिर से हमारा रिलेटेड है बेटा लुप से। जैसे कि आपको पता है बेटा कि हमारे लास्ट क्लास में या फिर प्रीवियस क्लास में लुप्स का कंसेप्ट हो गया था। आपने सीखा था कि भाई फॉर लूप कैसे काम करता है या फिर व्हाइल लूप कैसे काम करता है। तो आइए जल्दी से उसी सीक्वेंस में एक और प्रॉब्लम ले लेते हैं। जैसे कि आप मेरे स्क्रीन पे देख पा रहे हो बेटा, मैंने कंपाइलर स्टार्ट किया हुआ है और मैंने यहाँ पे एक कमेंट में हेडिंग दिया हुआ है बेटा, बहुत ही सिंपल वर्ड्स में हेडिंग दिया हुआ है, सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स। इसका मतलब बेटा ये होता है कि आज का प्रोग्राम बहुत ही छोटा सा है बेटा। आई होप आप टॉपिक के नाम से समझ ही गए होंगे कि यूजर एक एन नाम का नंबर देगा। सपोज यूजर ने दिया बेटा 5, तो बेटा हमें प्रिंट क्या करना है इन रिटर्न सम ऑफ फर्स्ट 5 नंबर्स। इसका मतलब बेटा 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5, मेरे ख्याल से 15 होता है, तो 15 प्रिंट होना चाहिए। पर यूजर ने 10 दिया तो 1 प्लस 2 प्लस अप टू 10 तक की जो एडिशन होती है वो प्रिंट होनी चाहिए। पर बेटा यूजर ने दे दिया 50, तो बेटा 50 नंबर्स की एडिशन होनी चाहिए और वो क्या होनी चाहिए, प्रिंट होनी चाहिए। आप इस क्लास में लास्ट तक बने रहिए बेटा, फिर मैं आपको इस कोड का एक वेरिएशन भी बताता हूं। आइए जल्दी से पहले हम इसको कोड कर लेते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हो बेटा मेरी स्क्रीन पे कि मैंने सबसे पहले तो यहाँ पे यूजर से एक नंबर लिया बेटा। तो नंबर लेने के लिए मुझे पहले एक एन नाम का वेरिएबल मैंने क्या किया बेटा, डिक्लेयर किया। चलिए कोई दिक्कत नहीं, इस एन नाम के वेरिएबल में यूजर से एक नंबर ले लेते हैं, वो भी कैसे, रन टाइम पे। आपको मैसेज प्रिंट करवाना है, कोई मैसेज प्रिंट करवा सकते हो इस तरीके से। आप ऐसा भी दे सकते हो सी आउट, और आप ऐसा बोल सकते हो एंटर, ठीक है, एंटर नंबर। बस इतना ही लिख देता हूं मैं, इससे ज्यादा नहीं लिखते, ठीक है। एंटर नंबर का मैसेज जैसे ही डिस्प्ले होगा बेटा आउटपुट स्क्रीन पे, तो यूजर एक नंबर देगा और वो मैंने सी इन एन, यानी कि मैंने वो काय में डाल दिया बेटा रन टाइम पे एन नाम के वेरिएबल में। अब बेटा मुझे क्या करना है, यहाँ पे इन एन नंबर्स की क्या करनी है बेटा, मुझे एडिशन करनी है। इन एन नंबर्स की मुझे क्या करनी है, एडिशन। तो बेटा मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा बेटा, एडिशन मुझे किसी एक वेरिएबल में स्टोर करनी पड़ेगी। तो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ बेटा इंटीजर सम नाम का एक वेरिएबल ले लेता हूँ और उसको मैं इनिशियलाइज कैसे कर देता हूँ बेटा, जीरो से। जीरो से इसलिए इनिशियलाइज कर रहे हैं बेटा हम यहाँ पे, उसके दो रीजन है। इनिशियलाइज नहीं करेंगे तो पहले तो वहां पे गार्बेज वैल्यू आ जाएंगी, और जीरो से इसलिए इनिशियलाइज कर रहे हैं बेटा क्योंकि हम जीरो में कोई भी नंबर ऐड करते हैं तो बेटा वो क्या हो जाता है, वो सेम नंबर रिफ्लेक्ट होता है। इट मींस कि जीरो हमारा ये है बेटा आइडेंटिकल एलिमेंट है हमारा एडिशन ऑपरेशन के लिए। चलिए कोई दिक्कत नहीं, तो देखिए मैं इसको पहले क्या कर देता हूँ आपके लिए, कोड कर देता हूँ और फिर हम इसको क्या करेंगे, ड्राई रन। ड्राई रन करते से ही आपको समझ में आ जाएगा कि हम कर क्या रहे हैं बेटा। मैंने यहाँ पे एक फॉर लूप चलाया जिसमें i इक्वल टू 1 कर दिया और यहाँ पे मैंने कंडीशन दे दी कि ये i जो है बेटा वो कहां तक चलना चाहिए, जब तक i लेस देन इक्वल टू n नहीं होता तब तक, ठीक है। और बार बार होना क्या चाहिए, i प्लस प्लस। और बेटा इस फॉर स्टेटमेंट में मैं एक ही चीज लिखने वाला हूँ, क्या, मैं यहाँ पे लिखने वाला हूँ बेटा सम इज इक्वल्स टू सम प्लस i, यानी कि हम क्या करने वाले हैं, सम प्लस i। तो बेटा मुझे बताइए इस ऑपरेशन से होने क्या वाला है बेटा, i वेरी होगा 1 से लेके n तक और बार बार इस सम में i की एडिशन होंगी और ये वापस से किसको असाइन होगा बेटा, सम नाम के वेरिएबल को। कैसे, मैं इसको ड्राई रन जब करके दिखाऊंगा तब आप समझ जाओगे बेटा। और ये फॉर लूप में मैंने एक ही स्टेटमेंट लिखा तो मैंने कर्ली ब्रेस लगाया नहीं, और मैं यहाँ पे सी आउट में क्या कर देता हूँ बेटा, इस सम को क्या कर देता हूँ, प्रिंट कर देता हूँ, यानी सम नाम के वेरिएबल को प्रिंट कर देते हैं। आइए जल्दी से इसको हम रन कर देते हैं और उसके बाद ट्राई रन करते हैं। देखिए जैसे कि ये बोल रहा है एंटर नंबर, मैंने दिया 5 और मैंने कर दिया एंटर, तो देखिए आंसर आया क्या, 15। आंसर क्या आया, 15। अब ये कैसे आया, आइए जल्दी से हम इसको क्या कर देते हैं बेटा, ड्राई रन कर देते हैं इस कोड को, सो दैट आपको समझ में आ जाएगा। बेटा इंट n, यानी कि मेमोरी में 4 बाइट की जगह अलोकेट हुई n नाम के वेरिएबल के लिए। सी आउट एंटर नंबर, तो बेटा आउटपुट डिवाइस पे ये एंटर नंबर, ये मैसेज क्या हुआ, प्रिंट हुआ इस स्टेटमेंट से। अच्छा, सी इन n, बेटा एंटर नंबर के बाद देखिए मैंने जैसे ये 5 दिया तो बेटा ये 5 अकॉर्डिंग टू दिस स्टेटमेंट सी इन n, वो 5 बेटा जाके कहां पे स्टोर हो गया, n में स्टोर हो गया, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद इंट सम इक्वल टू 0, बेटा मैंने यहाँ पे सम नाम का वेरिएबल डिक्लेयर भी किया, इनिशियलाइज भी किया, यानी एक सम नाम का वेरिएबल बनेगा जिसमें इनिशियल वैल्यू 4 बाइट का, जिसमें क्या आ जाएंगी, इनिशियल वैल्यू 0 आ जाएंगी। चलिए अभी दो स्टेटमेंट हमारा क्या है, फॉर लूप। देखिए फॉर लूप की ट्रैवर्सिंग कैसे होती है मैंने आपको सिखाया था। सबसे पहले फॉर लूप के अंदर बेटा होता है एक बार इनिशियलाइजेशन, और बेटा फिर अब कंडीशन चेक होगी, कंडीशन ट्रू है तो बॉडी रन, बॉडी रन के बाद क्या होगा, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट। बेटा यहाँ पे ये साइकिल हमारी क्या रहेगी, घूमते रहेगी। जल्दी बताइए बेटा 1 लेस देन इक्वल टू 5, यस कंडीशन ट्रू। कंडीशन ट्रू तो अंदर गए, अंदर बेटा एक ही स्टेटमेंट लिखा हुआ है जो कि हमारा क्या होने वाला है बेटा, राइट टू लेफ्ट ऑर्डर में काम करने वाला है। तो बेटा सम में इनिशियली क्या है 0, आई में इनिशियली क्या है 1। जल्दी बताइए बेटा 0 और 1 की एडिशन 1, और ये एडिशन हमें फिर से किसको देनी है बेटा, सम में, यानी कि 0 प्लस 1 1 होता है, 1 विल बी असाइन्ड टू सम। चलिए ये ऑपरेशन रन हो गया तो फिर ऊपर आ गया कंट्रोल i प्लस प्लस, i नाउ बिकम्स 2।
बेटा I2 हो गया इधर, I2 लेस देन इक्वल टू 5, यस। फिर से अंदर गए, सम में पड़ा है 1, I में पड़ा है 2, 1 प्लस 2 कितना 3, 3 विल बी अगेन असाइन टू सम। तो बेटा आप सम में क्या आ जाएगा बेटा 3, कोई दिक्कत नहीं है, स्टेटमेंट रन हो गया। ऊपर गए तो इंक्रीमेंट तो I कितना हो जाएगा, 1 से बढ़ जाएगा 3 हो जाएगा। कंट्रोल जाएगा बेटा यहाँ पे 3 लेस देन इक्वल टू 5, यस। अंदर आए तो सम प्लस आए मतलब 3 प्लस 3 होता है 6, 6 विल बी अगेन असाइन टू सम, यानी कि इसमें आ जाएगा 6। चलिए ऊपर गए तो I प्लस प्लस I हो जाएगा 4, यहाँ से कंट्रोल इधर आ जाएगा। जल्दी बताइए 4 लेस देन इक्वल टू 5, ट्रू। फिर से अंदर गए, सम में पड़ा है 6, I में पड़ा है 4, 6 प्लस 4 10, 10 विल बी असाइन टू सम। तो बेटा ये हमारा क्या आ जाएगा 10 विल बी असाइन टू सम। ऊपर गए I प्लस प्लस I क्या हो जाएगा बेटा 5, 5 लेस देन इक्वल टू 5, यस 5 इक्वल टू 5 होता है। अंदर गए, सम में 10 I में 5, दोनों के एडिशन 15, 15 विल बी असाइन टू सम। तो बेटा इसके अंदर आ जाएगा 15, ये 15 लिख देता हूं मैं, ठीक है 15। नेक्स्ट उसके बाद I प्लस प्लस यानी कितना आ जाएगा 6। कंट्रोल जाएगा कंडीशन चेक करने, बताइए 6 लेस देन इक्वल टू 5, फॉल्स। तो बेटा फॉल्स, तो अब इस फॉर लूप से बाहर आ गए तो स्टेटमेंट नंबर 13 पे देखिए लिखा हुआ है सी आउट सम। तो बेटा सम में जो भी पड़ा है 15 15 वो क्या कर दीजिए प्रिंट कर दीजिए। देखिए आउटपुट डिवाइस पे 15 प्रिंट हुआ। आई होप कि आपको ट्रायल रन समझ में आ गया है। मैंने आपको पहले भी बताया था बेटा कि होता क्या है, बहुत ही सिंपल है। ये जो फॉर लूप है बेटा, एक बार होता है इनिशियलाइजेशन, उसके बाद होती है कंडीशन चेक, यानी ये पहली स्टेप इनिशियलाइजेशन, और उसके बाद सेकंड स्टेप होती है बेटा कंडीशन चेक। कंडीशन ट्रू है तो थर्ड स्टेप बॉडी रन के बाद क्या होता है इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट। पर बेटा ये जो 2 3 4 ये स्टेप्स है बेटा, ये बार बार क्या होती है बेटा होती ही रहती है जब तक हमारी कंडीशन फॉल्स नहीं होती है। चलिए कोई दिक्कत नहीं, आई होप आप समझ गए होंगे। तो मैं एक बार इसको क्या कर देता हूँ बेटा, फिर से एक बड़ी वैल्यू के लिए रन कर देता हूँ, ठीक है। आउटपुट स्क्रीन में थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं, हाँ इसको फिर से कर देते हैं रन। चलिए कोई बड़ा नंबर दे दीजिए, नंबर दे दिया मैंने 10, एंटर किया तो देखिए 55 आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं। फिर से रन कीजिए और कोई बड़ा नंबर दे दीजिए, सपोज मैंने दे दिया 20, तो बेटा वो आ जाएगा क्या 210। अब देखिए ऐसा नहीं है कि आप सम ऑफ n नेचुरल नंबर्स इस तरीके से ही कर सकते थे, नहीं, हम सम ऑफ n नेचुरल नंबर्स बेटा फॉर्मूले से भी कर सकते थे, जैसे कि आपको पता होगा। पर बेटा मुझे यहाँ पे लूप्स का यूज करके आपको दिखाना था, इसलिए हमने क्या किया लूप से किया। अदरवाइज बेटा ये आपने सुना होगा कि ये हमारा सीरीज का एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला है। क्या फॉर्मूला है बेटा, 1 से लेके n तक के नंबर्स की जो एडिशन होती है बेटा, वो होती है n into n plus 1 divided by 2। क्या होती है वो, n into n plus 1 divided by 2। इसका मतलब क्या होता है, ये मैं बरोबर लिख देता हूँ, n into n plus 1 divided by 2। बेटा ये फॉर्मूला भी आप क्या कर सकते थे, इंप्लीमेंट कर सकते थे। आप बोलो तो मैं आपको कर दूं इंप्लीमेंट, कैसे देखिए ध्यान से इधर। मैंने ये n नाम का नंबर इनपुट लिया और बेटा मैं इसको क्या कर देता हूँ, मल्टीपल लाइन कमेंट में डाल देता हूँ। इसको क्या में डाल देता हूँ बेटा मैं, मल्टीपल लाइन कमेंट में, और मैं यहाँ पे डायरेक्ट एक ही स्टेटमेंट लिख देता हूँ बेटा। क्या स्टेटमेंट लिख देते हैं, सी आउट। सी आउट के अंदर मुझे क्या करना है, सम ऑफ n नेचुरल नंबर्स प्रिंट करना है। तो बेटा वो यहाँ पे आ जाएगा n, और n के साथ आ जाएगा मल्टीप्लीकेशन। अच्छा n इंटू क्या, n प्लस 1, ठीक है, होल डिवाइडेड बाय, ठीक है, इसको पूरे को क्या लगा दीजिए बेटा, ब्रैकेट लगा दीजिए। तो ये हो जाएगा n इंटू n प्लस 1। भाई n इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाय क्या करना है मुझे, डिवाइडेड बाय 2, और मैं यहाँ पे लगा देता हूँ सेमीकोलन। तो भी बेटा ये हमारा प्रोग्राम चल जाएगा। इट मींस कि ये मैंने पूरा का पूरा काय में डाल दिया बेटा, कमेंट में डाल दिया। ये काय में डाल दिया है कोड कमेंट में। सिर्फ यहाँ पे ये 3 लाइन वैलिड है, n नाम का नंबर इनपुट ले रहे हैं, और एक ये सी आउट नाम का स्टेटमेंट। चलिए फिर से हम वही सेम इनपुट दे देते हैं। बेटा मैंने यहाँ पे दिया 5, एंटर किया, देखिए 15 आ रहा है। फिर से रन कर देते हैं बेटा, 10 के लिए 55 आया था थोड़ी देर पहले आंसर, देखिए 55। चलिए कोई दिक्कत नहीं, आइए मैं आपको एक थोड़ा सा वेरिएशन बता देता हूँ, ठीक है। बेटा मुझे ये तो करना नहीं था, हमें करना था फॉर लूप से। चलिए कोई दिक्कत नहीं, ये लीजिए मैं कोड को क्या कर देता हूँ फिर से, हाँ रिकवर कर लेते हैं। हाँ ये आ गया हमारा कोड। मुझे बताइए बेटा, पर यहाँ पे तो मैंने क्या किया, 1 से लेके n तक की एडिशन की। पर मुझे बताओ, किसी ने आपको ऐसा बोल दिया कि मुझे एक विद इन अ रेंज क्या चाहिए, एडिशन करके चाहिए। जैसे कि किसी ने बोला भाई मैं आपको 2 ये देने वाला हूँ बेटा इंटरवल्स, यानी कि मैं a से लेके b तक जितने भी नेचुरल नंबर आते हैं उनकी एडिशन करो। सपोज किसी ने दे दिया 5 और 15, तो बेटा 5 से लेके 15 तक मींस 5 + 6 + 7 + अप टू 15 तक के एडिशन कितनी होती है, ये मुझे करके चाहिए। तो बेटा हम यहाँ पे यूजर से एक नंबर नहीं 2 नंबर लेने वाले हैं, यानी कि आपको कौन से इंटरवल में चाहिए। तो बेटा मैं ये सी आउट ये स्टेटमेंट एंटर नंबर का हटा देता हूँ, और यहाँ पे n की जगह पे बेटा मैं ले लेता हूँ रेंज। भाई a और b हम यूजर से क्या कर लेंगे बेटा, पूछ लेंगे भाई a कितना और क्या कितना, b कितना, ठीक है। और ये a से लेके b तक जितने भी नेचुरल नंबर आते हैं इंक्लूडिंग a एंड b, इन दोनों को मुझे क्या करना है, इसको मुझे प्रिंट करना है।
तो बेटा कुछ नहीं करना है, ये सम इक्वल टू 0 ही रहेगा। सिर्फ ये जो लूप है हमारा ये कहां से चलेगा बेटा, ए से लेके कहां तक चलेगा बेटा, ये बी तक, और फिर इनकी एडिशन जो भी है बेटा वो हमारे सम नाम के वेरिएबल में हो जाएंगे और वो प्रिंट हो जाएंगी। आइए मैं जल्दी से इसको ड्राई रन कर देता हूं। जैसे दिया बेटा मैंने यहाँ पे 4 के साथ दिया मैंने 7, यानी ए और बी दो वैल्यू दी, तो देखिए आंसर आ रहा है 22। अब ये कैसे आंसर आ रहा है बेटा, चलिए जल्दी से इसको भी देख लेते हैं। विद इन अ रेंज, बेटा ए की वैल्यू बेटा मैंने क्या दी, ए की वैल्यू दी मैंने 4, चलिए कोई दिक्कत नहीं। बी की वैल्यू क्या दी बेटा मैंने 7। बेटा ये दो स्टेटमेंट का काम मैंने बता दिया आपको। फिर से मुझे बताइए सम नाम का वेरिएबल इनिशियलाइज हुआ, कहां से इनिशियलाइज हुआ, 0 से। अब मुझे बताइए बेटा ये लूप कहां से चल रहा है, बेटा ये i की वैल्यू इनिशियलाइज हो रही है 4 से। जल्दी बताइए 4 लेस देन इक्वल टू 7, यस। अंदर गए 0 प्लस 4 कितना हो जाएगा 4, तो बेटा ये सम विल बी असाइन्ड टू 4। ऊपर आए i प्लस प्लस i क्या हो जाएगा 5, 5 लेस देन इक्वल टू 7, यस। अंदर गए 4 और 5 की एडिशन कितना हो जाएगा बेटा 9, 9 विल बी असाइन्ड टू सम। ऊपर गए i प्लस प्लस i क्या हो जाएगा 6, कंट्रोल इधर गया 6 लेस देन इक्वल टू 7, यस। अंदर गए 9 प्लस 6 कितना 15, 15 विल बी असाइन्ड टू सम। चलिए कोई दिक्कत नहीं, वापस ऊपर गए तो 7, मुझे बताइए 7 लेस देन इक्वल टू 7, यस। अंदर गए तो बेटा ये हो जाएगा 15 प्लस 7 कितना 22, 22 विल बी असाइन्ड टू सम। ऊपर गए i प्लस प्लस i क्या हो जाएगा 8, इधर आए 8 लेस देन इक्वल टू 7, फॉल्स हो गए, तो हम इधर आ गए, हमने सम प्रिंट कर दी, सम में पड़ा है 22। देखिए जल्दी से हमारा आंसर भी क्या आया था 22। बेटा आई होप कि आपको यहाँ पे फॉर लूप की ट्रैवर्सिंग समझ में आ गई होंगी। बहुत ही सिंपल कोड था, धीरे धीरे हम लेवल बढ़ाते जाएंगे। आप इस प्लेलिस्ट में बने रहिए बेटा। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे और भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बाकी देखते हैं बेटा हम नेक्स्ट क्लास में।